स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनका समाधान कैसे हो भाई? स्टूडेंट कहाँ जाए, एक आम विद्यार्थी कहाँ जाए, उसका समाधान कौन करेगा? उसकी जो फीस लगी है, उसकी जो रिजल्ट से संबंधित परेशानियां हैं, उनका समाधान कौन करेगा? सबसे पहली चिंता की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नंबर कम लगा। पीसीपी क्लास का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि आप लोगों की जो 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है वो उसी के बेस पे लगती है। कई ये बोलते हैं भाई इतनी रीपीयर दे देंगे, समझ में नहीं आओगी। रीपीयर कौन पाटा कर? हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां, शायद सबसे ज्यादा टफ मार्किंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वन नाइट फाइट करके मैं 50% मार्क्स इजिली ले लूंगा, पास हो जाऊंगा, तो ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है ना, तो अच्छे से अटेम्प्ट के अंदर एडिंग्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से उसका परिभाषा देनी पड़ेगी। मैंने रीपीयर का एग्जाम दे दिया, अगली बार फिर मेरी रीपीयर आ गई उसी एग्जाम में। इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन बताओ मुझे। देखो, यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है आरटीआई का, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अपना पेपर देख सकते हैं। आपको डाउट है तो इन्होंने जैसे जो जो तरीके बताए वो तरीके आप अपना सकते हो, अपनी कॉपी चेक कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी के ऊपर केस भी कर सकते हो, रिवेल कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन है। नमस्कार सभी को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे सभी विद्यार्थियों की, जितने भी आप सभी के प्रश्न हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम लोग यूट्यूब के जो हमारी वीडियो उनके कमेंट्स में देखते हैं, कितने सारे लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं, इतने परेशान होते हैं, या यहाँ फिजिकली भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना वो करते हैं। उनकी रिजल्ट से संबंधित परेशानियां होती हैं, उनकी एडमिशन से संबंधित परेशानियां होती हैं अलग अलग तरीके की। तो उन सब से का जो भी सॉल्यूशन हो, जो भी उनका समाधान हो, वो हम एडमिन से आज डायरेक्टली पूछेंगे। आज मैं कोई एडमिन का दोस्त या एडमिन का भाई के तरीके से यहाँ नहीं बैठा, मैं आप जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, उन सभी की ओर से मैं एडमिन से प्रश्न पूछूंगा। आज मैं आपकी बात रखूंगा डायरेक्ट। आज हम बिना कोई भाईचारा रखे डायरेक्ट इनसे सीधे क्वेश्चन करेंगे कि हमारी इन परेशानियों का समाधान हो तो कैसे हो। इतने सारे हमारे प्रश्न हैं, नहीं हो पाता उन सब का सोल्यूशन। चैनल में बहुत सारा सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं एडमिन साहब, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं हो पाती। उनका समाधान कैसा हो, उनके बीच तो छात्र फंस जाता है ना। एडमिन अपना समाधान करते हैं अपने लेवल पे, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी उस लेवल तक स्टूडेंट का सोल्यूशन नहीं कर पाती। स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उनका समाधान कैसे हो भाई? स्टूडेंट कहाँ जाए, एक आम विद्यार्थी कहाँ जाए, उसका समाधान कौन करेगा? उसकी जो फीस लगी है, उसकी जो रिजल्ट से संबंधित परेशानियां हैं, उनका समाधान कौन करेगा? तो इन सभी तमाम बातों को लेकर आज एडमिन से डायरेक्ट बातचीत होगी, डायरेक्ट चर्चा होगी। नमस्कार एडमिन साहब। नमस्कार, कैसे हो? थोड़ा सा इंट्रो थोड़ा सा अग्रेशन वाला हो गया। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सवाल होंगे। और वैसे मैं आपने जिस तरीके से बातचीत रखी है ना, एक तो उसके अंदर ये बता दूं कि मैं भी यहाँ पे कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ यूनिवर्सिटी की, मैं भी आप जैसे स्टूडेंट हो ना, उसी तरीके से मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, कोई कर्मचारी नहीं। यह बात मैंने रख दी कि भाई आप तो अपना सोल्यूशन दो, लेकिन आप यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों के बीच में एक गैप रह जाए, आप तो अपनी तरफ से दे दो, लेकिन और क्या समाधान हो उसका उनका भाई, जो हम अपनी तरफ से बता सका समाधान के हो सके। जो कर सबसे पहली बात ये है कि हर स्टूडेंट जिसने भी यहाँ एडमिशन लिया हुआ है, चाहे वो डिस्टेंस से चाहे रेगुलर से, उन सब की क्वेरी क्या रहती है? रिजल्ट से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेरी है कि यहाँ पे एडमिशन तो ले लिया, सबसे पहली चिंता की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नंबर कम लगाता है। वो इंटरनल में बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सटर्नल की अलग बात है। नंबर कम लगाता, वो चिंता है एडमिशन लेते ही सबसे पहली। असल में कोई ना कोई अगर जो मन ने भी एडमिशन लिया ना, मन ने भी कई जने नु कहते अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले नंबर कम आऊंगे, या चिंता, इस चिंता का मतलब समाधान को करो उसका है। देखो, इंटरनल के मामले में तो मैं यूनिवर्सिटी का ही फेवर करूंगा कि इंटरनल के जो एग्जाम है, या मतलब इंटरनल की जो असेसमेंट है आप लोगों की, उसमें तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, मतलब एक्यूरेट मार्क्स लगते हैं आप लोगों के। अगर हम प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें, प्राइवेट के जो इंटरनल असेसमेंट होती है 20 नंबर की, वो 20 नंबर की असेसमेंट आपके जो थ्योरी में मार्क्स आएंगे ना, मतलब 80 नंबर का जो आप लोगों का थ्योरी का एग्जाम होगा, वो 80 नंबर के थ्योरी के बेस पे ही, मतलब जितने परसेंट आप लोगों के 80 में से अगर 50% आपके मार्क्स आ गए,
तो 20 में से आपके 50% ऑटोमेटिकली यानी कि 10 नंबर उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आप 80 में से 80 ले रहे हो ना, तो 20 में से 20 ऑटोमेटिकली प्राइवेट के अंदर आप लोगों की असेसमेंट लगेगी। वो मार्क्स का इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है एक। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस के अंदर आपको पता अच्छे से कि एक पीसीपी क्लास आप लोगों की लगती है। लगातार आप लोगों के कमेंट मैसेज भी आते हैं कि पीसीपी क्लास क्या लगानी जरूरी है। पीसीपी क्लास का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि आप लोगों की जो 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है वो उसी के बेस पे लगती है। तो मैं रोकना चाहूंगा, मतलब आपका कहने का मतलब है भाई कई बालक पीसीपी नहीं लगाते होंगे जहां तो उनके नंबर कम आए हैं। बिल्कुल जी, जो पीसीपी की क्लास है आपकी 15 दिन का अगर शेड्यूल जारी कर दिया, 10 दिन का शेड्यूल आप लोगों का आ गया, वो 10 दिन के अंदर आप लोगों को क्लास के अंदर लगभग पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेबस कवर करवाएगी कि आप लोगों को इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से आप लोगों का मतलब पूरा सिलेबस कवर करवाएगी। मतलब यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दे रही है। और मतलब अगर आप लोगों की 10 दिन की क्लास है पीसीपी और 9 दिन आप लोगों की ऐसे क्लास लगेगी और 10वें दिन एक आप लोगों का एक पेपर क्या बोलते हैं उसको, ऐसा सेशनल एग्जाम, रिटर्न टाइप सेशनल होता है। हाँ, सेशनल एग्जाम होगा और उसके बेस पे भी आप लोगों के, और वो आप लोगों 9 दिन आप लोगों ने कैसे क्लास लगाई हैं, उसके अंदर आप लोगों की क्या भागीदारी रही है, उसके बेस पे वो 20 में से आप लोगों की असेसमेंट लगती है। उसके अंदर आप लोगों का ये नहीं है कि थ्योरी के बेस पे आप लोगों के मार्क्स लगेंगे। उसके अंदर अगर आप लोग पीसीपी क्लास नहीं लगाओगे तो मतलब सीधी सी बात है यूनिवर्सिटी कम मार्क्स लगाएगी, वो उनकी अथॉरिटी है। उसके अंदर तो एक रूल ये भी है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो आपका एडमिट कार्ड भी ना जारी करे, ये है जी। तो ये आपने ज़्यादातर जो जिक्र किया है, इस जितनी भी आपने बातचीत बताई, इसमें ज़्यादातर आपने बताया डिस्टेंस और प्राइवेट के विद्यार्थियों के लिए। रेगुलर वालों की भी चिंता रहती है कि कम नंबर लगाते हैं, इंटरनल के भी, एक्सटर्नल में भी कम आते हैं, उसका क्या रीजन है? रेगुलर का तो जो या ये वैसे ही चिंता कर रहे हैं? नहीं, जो रेगुलर वाले हैं ना, रेगुलर में जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है, चाहे वो किसी कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, वो अगर मैं खुद को, मेरे को ये पता है मैं कितने दिन क्लास में गया हूँ, मैंने किस तरीके से असेसमेंट के जो सेशनल एग्जाम होते हैं, मतलब आप लोगों के 2 एग्जाम होते होंगे मेरे हिसाब से, वो आप लोगों ने 2 एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं और आप लोगों का क्लास में क्या परफॉर्मेंस रही है। आप एक डिसिप्लिन का बहुत बड़ा मैटर करता है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें देख के ही वो 20 नंबर की असेसमेंट लगती है रेगुलर के अंदर भी। और मेरे हिसाब से वो तो जायज ही नंबर लगते हैं। और मैक्सिमम जो प्रोफेसर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जो वो स्टूडेंट्स का नुकसान करेगा, ठीक मार्क्स लगाते हैं। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस क्लास के अंदर बढ़िया है, चाहे आप स्टडी में भी कमजोर है, अगर आप डिसिप्लिन है आपके अंदर, आप रेगुलर क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो आप लोगों की असेसमेंट अच्छी लगती है। ये तो शायद आप भी यहाँ के स्टूडेंट हो, आपको भी इसके बारे में अच्छे से पता है। नहीं, ये मैं अपने लेवल पे भी छात्रों को बता दूं कि ये तो आपका, आप जैसे जिस भी क्लास में एडमिशन लेते हो वहाँ आपका बिहेव कैसा है, आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस कैसी है, आप सारे सेशनल देते हो या नहीं देते, उन सेशनल में आपके नंबर कितने हैं, आप और जो जितनी भी चीज़ें कैंपस के अंदर होती हैं जो डिपार्टमेंट से संबंधित है, वो क्या सारी चीज़ें आप पूरी करते हो, तो उनके बेस पे भी मार्क्स लगते हैं आपके। लेकिन फिर भी कंपैरेटिव अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करें तो ये एक अवधारणा बनी हुई है कि भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नंबर कम लगते हैं। ये रीज़न मतलब ये है, रियल में ये रीज़न है या सिर्फ वैसे ही अवधारणा है ये? नहीं, इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर के मार्क्स है ना, मेरे हिसाब से उनके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों में फुल ही लगते हैं। मतलब जो एक क्राइटेरिया बना दिया यूनिवर्सिटी ने, प्राइवेट का अलग है, डिस्टेंस का अलग है, रेगुलर का अलग है। एक्सटर्नल में हाँ, ये जो एक्सटर्नल मार्क्स है ना, इनको असेसमेंट के मार्क्स बोलते हैं जिनको, तो ये तो एक क्राइटेरिया बना रखा है। मतलब प्राइवेट का अगर आप लोगों को जितने परसेंट मार्क्स लोगे उसी के बेस पे आप लोगों की उतनी असेसमेंट लग जाएगी। डिस्टेंस में पीसीपी क्लास के आप बेस पे आप लोगों के मार्क्स लग जाएंगे। अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप लोग क्लास में कैसे गए, डिसिप्लिन, आप लोगों की अटेंडेंस, वो सब मैटर करके आप लोगों के असेसमेंट के मार्क्स लग जाएंगे। ये तो प्रॉपर, मेन तो रिजल्ट के बारे में है, आपको पता है। नहीं, रिजल्ट के बारे में मैं उसके बारे में भी आऊँगा, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं आज। मैं आपकी बिल्कुल मतलब आज मतलब आपका काम ज़्यादा होने वाला है बताने का। तो एक और बात यह है कि भाई सबसे जो अवधारणा किसी से भी बाहर पूछ लो, अगर जब मैंने एडमिशन लिया तब भी बोला था, कई ये बोलते हैं भाई इतनी रीपीयर दे देंगे समझ में नहीं आओगी। रीपीयर कौन पट्टा तेरे पे कहना है, मतलब इतने पेपर इतनी रीपीयर आ जाएंगी भाई, आपसे वही नहीं समझ लेंगी। तो ये क्या कारण है? क्या सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा है या सिर्फ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम ही इसमें खराब है? देखिए, रीअपीयर के मामले में अगर हम किसी भी क्लास है, प्राइवेट, डिस्टेंस, रेगुलर, अगर हम तीनों मोड की बात करें तो शायद अपने हरियाणा के अंदर की बात करें हम पहले, तो हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ शायद सबसे ज़्यादा
टफ मार्किंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है, और उसके अंदर रीअपियर वगैरह देख लो आप, चाहे आप लोग फेल रिजल्ट देख लो, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये तो मतलब मैं डिनाई भी नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों के सामने वो PDF आती है रिजल्ट की, उसके अंदर देखोगे तो आप लोगों को क्या पता 20-25% आप लोगों को प्राइवेट डिस्टेंस का रिजल्ट मिले। और उसके अंदर आपको भी पता है हर यूनिवर्सिटी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है मार्किंग का। बिल्कुल, ये तो एक स्टैंडर्ड होता है सब। और वो स्टैंडर्ड आप लोगों को पता है, जो यूनिवर्सिटी की एक जो नेक की टीम होती है, और उसके बेस पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड मिलता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी का A+ इस टाइम पे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का, और आपको पता है वो जो ग्रेड मिलता है ना, जिस यूनिवर्सिटी का ज़्यादा ग्रेड होगा ना, A+ है, उससे भी A++ है या A भी है, तो उन यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग क्या है कि 99% मार्किंग हार्ड मिलेगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है, आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो जैसा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, तो इसका मतलब मैं दर्शकों को इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ, या जो मुझे समझ में आया कि मतलब अगर मार्किंग हार्ड है तो इसका मतलब वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात हो रही है। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप JNU चले जाओ, DU चले जाओ, हम कहने की बात है कि वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। सभी यूनिवर्सिटी का ऐसा ही, जो जिस यूनिवर्सिटी का अच्छा स्टैंडर्ड होगा सभी का ऐसा ही रिजल्ट आता है। और उसके अंदर रिजल्ट में मेन तो वहाँ पे स्टूडेंट कैसे हैं। अब प्राइवेट डिस्टेंस के अंदर शायद मेरे को खुद को ये है, मैं गारंटी देता हूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बड़ा डिस्टेंस और प्राइवेट का हरियाणा के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट हों। मतलब लाखों स्टूडेंट प्राइवेट और डिस्टेंस के अंदर हर साल पास आउट होते हैं। और उसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर देखो, एक मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ इसके अंदर, ग्रामीण परिवेश से बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनको क्या पता कितने साल से स्टडी छोड़ दिया, फिर भी सोच लेते हैं कि एडमिशन ले लिया, चल भाई डिग्री हो जाएगी। मतलब 99% ऐसे होते हैं कि चल ये काम चल रहा है भाई, यूनिवर्सिटी था, मैं इस चीज़ में एडमिशन ले लूँ, पास हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बेस पे कि ऑटोमेटिकली अगर पेपर देंगे ना 1-2 दिन पढ़ के तो पास हो जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 1 नाइट फाइट करके मैं 50% मार्क्स इजीली ले लूँगा, पास हो जाऊँगा, तो ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आप ये चीज़ें बताई, इससे मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ऐसी अवधारणाएं चली हुई है, हमें को सुनने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम जिसके कभी नाम नहीं सुने थे, अब नाम सुनने को मिले हैं काफ़ी लंबे समय से भी, हमें ऐसे अखबारों में या कहीं भी, कि उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और चाहे जाओ ना, और नंबर मिल जाते हैं, डिग्री फुल मार्क्स से हो जाती है। तो क्या वही दिमाग लेके बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लेते हैं डिस्टेंस से या प्राइवेट से, कि यहाँ भी उतने ही मार्क्स आ जाएंगे चाहे जाओ चाहे ना जाओ? क्या इसलिए भी वो हार्ड वर्किंग होती है? मैं एक चीज़ बताता हूँ, मतलब लगातार जो मेरे साथ अपने चैनल पे जो जुड़े हुए हैं ना, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो स्टूडेंट्स हैं ना, अपने व्यूअर हैं, वो बिहार, UP, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इन स्टेटों से मेरे पास कॉल आती हैं कि क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ पे तो हम एक रात पढ़ के आए, कुछ भी लिखाएं तो पास हो जाएंगे, और ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन लेने से पहले वो चीज़ें पूछते हैं। तो मतलब उनका माइंडसेट क्या है कि उनको ये लगता है कि हम अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, मतलब बिहार का, मैं खुद पर्सनली मैंने वहाँ पे देखा है, बिहार के अंदर उनका एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब अपने यहाँ पे तो उससे बड़ा तो कोई ना कोई एक जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना, उससे बड़ा कोचिंग सेंटर मिल जाएगा इतने में, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब एक छोटे से डिपार्टमेंट के अंदर। और अपनी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर का हमें पता है, तो उनकी जो मेंटलिटी बनी हुई है ना कि हम थोड़े से पढ़ेंगे पास हो जाएंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री हमारे पास मिलेगी, तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है ना, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोगों ने वो डायरेक्ट लिख दिया, जो भी है एक सीधा प्रस्ताव लिख दिया, प्रस्ताव नहीं, उसके अंदर एडिंग्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से उसका परिभाषा देनी पड़ेगी, किसी भी कंसेप्ट की अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी ये यूनिवर्सिटी मार्क्स देगी। अगर आप लोग फॉर्मेलिटी करके सिर्फ अर्थ को एक वैसे घुमा फिरा के लिखते रहे ना, तो फिर मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एक और तरीका, जैसे ये आपने समझ लिया कि भाई आपको देखो, अगर इस माइंड सेट से आओगे कि भाई ऐसे ही पास हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी मार्क्स लगा देगी, और फिर यूनिवर्सिटी मार्क्स लगाती नहीं, और फिर हम वही बात 4 जगह बोलते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी की तो हार्ड मार्किंग है, ठीक है, वही बात फिर वही बंदे अगली 4 जगह बोलते हैं, तो इस तरीके से वो बात फैलती है। तो एक्सप्लेन इन्होंने किया कि भाई ये रीज़न है, इसलिए कम मार्क्स आते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड है कि उतने उस स्टैंडर्ड पे हम रहेंगे। वो पूरे इंडिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम है कि स्टैंडर्ड तक अपना अपना एक स्टैंडर्ड है सभी यूनिवर्सिटी का। मैं जैसे आपने बताया कि भाई अच्छे से प्रस्ताव ना लिखें, ये लिखें, तो मेरे एक मित्र थे खास, मैं उनका छोटा सा किस्सा जिक्र करना चाहूँगा। जब मैं MBA कर रहा था तो मेरे एक दोस्त थे, आपके हाथ में तो कर सकते। हाँ, मेरा एक प्रिय मित्र थे रॉकी, काफ़ी होशियार थे, लेकिन वो
MBA में कम पढ़ते थे, वो बीटेक करके आए थे। उनका एक तरीका था कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वहाँ जब मैं पढ़ता था वहाँ लड़कियों से सीखा कि लड़कियाँ पेपर कैसे अटैम्प्ट करती हैं, अटैम्प्ट करने का तरीका क्या, स्टाइल, लिखने का तरीका क्या, क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं ताकि पेपर क्वालिटेटिव दिखे, सुंदर दिखे, उसके अंदर कंटेंट भी हो और क्वालिटी भी हो। और लड़कियों के नंबर आते हैं ज़्यादा, लड़कियां हमेशा टॉप करती हैं, तो वो तरीका आप सीख सकते हो सभी। उस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करो, मार्क्स ज़्यादा लो। क्यों हम किसी लड़की से नहीं सीख सकते? हम किसी से हेल्प ले सकते हैं। वो ऐसे ही करके नंबर सबसे ज़्यादा, लड़कियों से ज़्यादा नंबर ले गया। तो इस तरीके से भी भाइयों ये तरीका भी आप अपना सकते हो, और मेरे दोस्त का नंबर भी दे दूंगा, उससे सीख भी सकते हो आप। तो अब ये बात हुई रीपेयर की, आपने रीपेयर्स का बताया। रीपेयर के बारे में और कुछ आप बताना चाहते हो? इसके अंदर तो मतलब अगर किसी को फिर भी डाउट है ना, तो आपको पता ही नहीं। हाँ, ये अगर मान लो रीपेयर मेरी आ गई, मान लो मेरे एग्ज़ाम होते हैं एक सेमेस्टर में या एक साल में डिस्टेंस से, तो 6 या 7 एग्ज़ाम, मेरी 4 रीपेयर आ गई, ठीक है, मैंने रीपेयर का एग्ज़ाम दे दिया, अगली बार फिर मेरी रीपेयर आ गई उसी एग्ज़ाम में, तो मुझे डाउट होगा क्यों नहीं? तो उसका फिर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ समाधान जाऊँ? मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ चक्कर कटाते, मतलब उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन बताऊँ मुझे। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि मैं देखो कोई पर्सनली ना लेना इस चीज़ को कि क्या है कि मतलब 30-35 सीट मिल गई आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए, पूरी की पूरी सीटें फुल कराएंगे। और फ़ोन भी आते हैं आप लोगों में जैसे कि मैंने पूरी सभी सीटें फिल करके आया था, उसके बावजूद भी रीअपेयर दे दी। हो ही नहीं सकता कि सारी सीटें भर दें, रीअपेयर ना आए। देखो बात फिर क्वालिटी की आ गई। हाँ, बात है क्वालिटी की। और उसका भी अगर आप लोगों मान ले मैं 100% हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन, ठीक है। हाँ, रीवैल्यूएशन में आप लोग वहाँ दोबारा से पेपर एग्जामिन होता है और उसको चेक करके उसके अंदर बहुत से बच्चे पास भी होते हैं। अगर मान लो अगर मुझे डाउट है कि मैं तो पेपर लिख के आऊँ, मेरा तो गलती से चेक हो, किसी ने ऐसे बंदे ने गलत चेक कर दिया कि भाई मेरे तो मार्क्स बिल्कुल ही 0 दे दिया, पासिंग मार्क्स नहीं दिए, तो मैं उसकी रीवैल्यूएशन करवा सकता हूँ एक फीस पे करके, तो मैं उसमें मतलब वो मुझे पास कर देंगे। देखो इसका क्या स्टैंडर्ड है कि सब प्रोफेसर होते हैं ना जो चेक करने वाले, सबका अपना स्टैंडर्ड होता है। मान लो कई बार क्या है कि मेरे पास आ गया, मैं हार्ड मार्किंग वाला हूँ, मैंने हार्ड मार्किंग देके आप लोगों को फेल कर दिया, रीपेयर आ गया आप लोगों की। अगर आप लोग रिवेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिवेल का फॉर्म दोबारा से जो चेक होएगा ना, तो वो मैं चेक नहीं करूंगा, किसी और प्रोफेसर के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा। और मैं मान लो आप जैसा भी हो सकता है, जो स्टूडेंट का मैं बहुत लगा दूंगा वही नंबर जो स्टूडेंट का ज्यादा फेवर करता है वो आप लोगों का एग्जामिन करेगा और आपको लगेगा कि ये फेल होने वाला तो नहीं है, तो आप लोग वो पास कर देगा। लेकिन हो सकता है फिर भी एक डाउट तो ये रहता है कि आप लोगों के मन में कि मेरे फिर भी कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मतलब 50% का नहीं, मेरा तो पूरा 100% का पेपर हुआ था और अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे। देखो यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है RTI का, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो RTI हम अन्य ऑफिसों में कार्यालयों में लगाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गवर्नमेंट कार्यालय ऑफिस से, तो वो वही उसी RTI की बात कर रहे हैं। उसी RTI का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये मकसद है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा ही डाउट, आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को रिवैल्यूएशन का तो फॉर्म अप्लाई करना ही है, साथ में मुझे ये देखना है कि मेरा पेपर अच्छे से हुआ नहीं हुआ है। कई लोग देखना मतलब आप पेपर देख सकते हो। हाँ, पेपर देख सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अपना पेपर देख सकते हैं। आपने जो सीट दी है, कई बार क्या होता है कोई को कि हो सकता है मेरी सीट किसी ने चेंज कर दी हो। हाँ, ये डाउट रहता है भाई मेरी तो सीट, मेरे साथ तो घपला हो गया, मेरी तो सीट ही क्या पता फाड़ दी हो, है ना। और हो सकता है कि रिवैल्यूएशन में मैं इस वजह से पास नहीं हुआ कि हो सकता है किसी ने मेरी वो सीट ही चेंज कर दी हो। तो इसका भी आप लोग है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं RTI के। एक तो है मतलब नॉर्मल आप लोगों को एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर आके ऑफलाइन, मतलब आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आओगे, किसी भी फोटो स्टेट या बुक शॉप की जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैफ़े हैं, कैफ़े की दुकान से जाके फॉर्म लेगे RTI का, या डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड भी कर सकते हो RTI का। वो फॉर्म लेके आप उसको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना रोल नंबर, आपका पेपर कौन सा अप्लाई करना है, और उसकी फीस आप लोगों जो एग्जाम ब्रांच है, एग्जाम ब्रांच के पास में एक एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, हाँ, वो जो एग्जाम ब्रांच की बिल्डिंग उसके नीचे जाके एक है, ठीक है। बेसमेंट से आप लोगों की फीस कटेगी, और वो फीस कटने के बाद वो 2 प्रोसेस ये हैं कि एक प्रोसेस में तो आप लोगों की फीस लगेगी 100 रुपए के आसपास, मतलब 90 या 100 रुपए के आसपास RTI की फीस है 100 रुपए। हाँ, उसके अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो सबमिट करवाओगे सिक्रेसी ब्रांच में। सिक्रेसी ब्रांच में वो जमा करवाने के बाद आप लोगों के पास 15 से 20 दिन, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, उसके बाद आप लोगों के पास कॉल आएगी। आप जो
फोन नंबर दोगे, उससे फोन कॉल आएगी कि आप लोग आके अपना पेपर चेक कर सकते हो, आप लोगों को आपकी सीट दिखा देंगे। मतलब आपको बुलाया जाएगा और सीट दिखाई जाएगी आपकी। आप लोगों की जो सीट है वो सीट दिखा दी जाएगी कि आप लोगों की ये सीट है, और आप लोग चेक आराम से चेक कीजिए ना, तो उसकी आप लोगों को फोटो लेने देंगे वो कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग चेक कर सकते हो उस टाइम पे, उसको चेक करवा देंगे और आप लोगों को सेटिस्फाई करके भेज देंगे। उससे भी आगे का एक और प्रोसेस है, आप लोगों को सिर्फ देखना नहीं, आप लोगों को कॉपी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैं तो केस करूंगा यूनिवर्सिटी पे। हाँ, मतलब मैं इसको ऐसे समझू क्या कि मतलब अगर जैसे मुझे इन्होंने सीट दिखाई बुला के, और मुझे तो लग रहा है कि मार्क्स गलत लिख, मान लो मुझे 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, वो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा, मेरे तो दे ही 2 रखे हैं उसमें, ठीक है। हार्ड मार्किंग भी एक लेवल तक ही होती है ना। अब मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रखा है और फिर दे ही 2 रखे हैं उसमें, इस कारण मैं फेल हो गया, और मैंने अपनी कॉपी भी चेक कर ली, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा पेपर अच्छे से चेक हो। तो नहीं, उसमें नहीं है, कॉपी का प्रूफ भी आप लोग अपने पास रख सकते हो। मान लो अगर वैसे तो 100 रुपए के आसपास फीस है, मतलब 90 या 100 रुपए, वो एग्जैक्ट आप लोग जिस टाइम फॉर्म अप्लाई अगर किसी को करना हो तो पता कर सकता है। एक फीस है 500 रुपए के आसपास, अगर वो 500 रुपए की फीस के साथ वही फॉर्म आप लोग अप्लाई करोगे और जो आप लोग एड्रेस प्रोवाइड करवाओगे यूनिवर्सिटी को, अपना उस फॉर्म के ऊपर पूरी डिटेल होती है, उसी होम एड्रेस पे आप लोगों की यूनिवर्सिटी वो फोटो कॉपी करके सीट की आपके होम एड्रेस पे भेज देगी। उसके अंदर आप लोगों को बुलाया नहीं जाएगा, आप लोगों को पेपर घर बैठ के आराम से चेक करो। अगर किसी को ये डाउट है ना कि मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, चाहे किताब के अंदर मैचिंग करके देख लो, अगर भाई किसी को ज्यादा ही डाउट है। अच्छा, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मतलब अगर मेरे इतने ही कम मार्क्स दे रखे हैं, मैं वो किताबें रेफरेंस रख के किसी दूसरे टीचर को दिखा के, तो क्या मैं न्यायालय में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। तो ये भी प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का। अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट है, कई बार क्या होता है, घर वालों के फोन आते हैं, स्टूडेंट्स के घर पे बोल देते हैं कि हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे ने तो इतना अच्छा पेपर किया था। भाई उसका सोल्यूशन यूनिवर्सिटी ने दे रखा। अगर आप लोगों को ज्यादा ही डाउट है, गलत कर रखा है, या तो आप लोग उसकी सीट चेक कर लो जाके यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर सीट नहीं चेक करनी तो आरटीआई के माध्यम से अपने होम एड्रेस पे मंगवा लो, और उसके ऊपर अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी के ऊपर केस करना चाहो तो केस भी कर सकते हो। और बहुत से बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि बहुत बेकार यूनिवर्सिटी ऐसे, लेकिन हर चीज़ प्रोसेस दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट है तो आप लोग करके देख सकते हो, केस वगैरह भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपना सोल्यूशन ले सकते हो। लेकिन ये है कि अगर रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आ रहे हैं, मैं भी कहता हूँ कि खराब आ रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी होगी। हो सकता है पढ़ने वाले की भी दिक्कत होगी। देखो मैं अपनी खुद की बताऊं, मैं कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मतलब मैं 50% वाला बालक हूँ। मतलब क्लास के अंदर भी मैं ना कदे टॉपर, मैं मतलब मीडियम सा बालक रहा हूँ। और आज तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक मेरी सारी की सारी डिग्री हैं, MA तक कर लिया आता है, उसके बावजूद भी आज तक कदे ये पेर नहीं आई। मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने भी यहाँ से अलग अलग कोर्सेज किए, मास्टर डिग्री कर ली है, रीपेयर मेरी भी कभी नहीं आई। और हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबों में ही जुड़े रहते थे, अन्य एक्टिविटीज़ हैं जो चाहे वो कल्चरल हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, उनमें भी रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नंबर ठीक ठाक आए हैं। तो कहने का मतलब जो हम घूम फिर के क्वालिटी के ऊपर बात आती है, आपको कम से कम इतनी क्वालिटी तो पेपर में देनी होगी कि एग्जामिनर ये तो सोचे कि भाई इस बच्चे ने कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो किसी ने मास्टर डिग्री कर ली, किसी और यूनिवर्सिटी से है, और 80% 90% लेके भी बैठे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी लेके बैठे हैं। सिर्फ वही स्टैंडर्ड थोड़ा, अगर आप लोग यहाँ से 50% की डिग्री कर रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी से आप लोग 90% की डिग्री करे बैठे हो, 50% की डिग्री वाला स्टूडेंट अपना नेट क्वालिफाई करके, स्टेट क्वालिफाई करके कहीं फाइट कर रहा है किसी जॉब के लिए। और अगर आप लोगों में 80% मार्क्स हैं तो हो सकता है आप लोग ऐसे ही बैठे हो, आपके पास नेट भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, ये चीज़ भी तो है। लेकिन कई बच्चे जैसे एग्जाम्पल कंपैरिजन भी तो ज़्यादा करते हैं, जैसे इसका कंपैरिजन JNU के साथ कर दिया, DU के साथ कर दिया, तो वो हम एकदम से उस स्टैंडर्ड पे इस यूनिवर्सिटी को लेके जा नहीं सकते। उसके लिए समय लगेगा, संसाधन लगेंगे, चीज़ें लगेंगी। देखो जो JNU है, DU है, उनका एंट्रेंस एक अलग से होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का CU सेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन होते हैं। और सीधी सी बात है, उसको एग्जाम को क्वालिफाई करके जो एडमिशन होंगे, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो क्रीम होते हैं ना स्टूडेंट्स, और क्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पे क्वालिटी ही स्टूडेंट जाते हैं। कहने का मतलब आपका ये कि भाई वहाँ ऑलरेडी एक छलनी लगा के, फिल्टर लगा के बच्चे आते हैं, तो सीधी सी बात है वो और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही, और परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा उनका अच्छा, तो रिजल्ट के ही आधार पे यूनिवर्सिटी को ग्रेड मिल गई। अगर उनकी भी मार्किंग को हम देखेंगे ना, उनकी मार्किंग कुरुक्षेत्र से भी हार्ड है, लेकिन
फर्क क्या है ना, वो छलनी वाला है कि उन्होंने पहले ही एक क्रीम उठा ली और उसके बाद जो बच्चे बचेंगे, हमें पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जिस टाइम पे रेगुलर या प्राइवेट जो एडमिशन होते हैं ना बच्चों के, वो एडमिशन होते हैं जिनका एडमिशन JNU या DU या बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं हुआ, जो जिसका यहाँ पे एडमिशन नहीं होता उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है। हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे कहाँ पे जाएंगे, या तो देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर सिरसा में जाएंगे, जींद के अंदर जाएंगे, MDU के अंदर। उनकी मतलब सेकेंडरी परफॉर्मेंस वही रहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर बाद में एडमिशन ले, पहली तो चॉइस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहता है ना। तो मतलब ये सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है। तो मैं वही बता रहा हूँ, अगर उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ना, अलग अलग कुछ ऐसे संशोधन करने पड़ेंगे, कुछ नए तरीके खोजने पड़ेंगे विश्वविद्यालय को कि भाई उस तरीके से हम अच्छे अच्छे छात्रों को यहाँ पे लेके आ सके और थोड़ी सी हम क्वालिटी एजुकेशन भी यहाँ प्रोवाइड बच्चों को करा सके, तब एक बच्चों स्तर तक हम लेके जा सकते हैं, अच्छे स्तर तक। तो इसके अंदर थोड़ा वो करना पड़ेगा। हमने तो चैनल के ऊपर खुद को आप लोगों को सुजेस्ट करने के लिए पीछे भी लगातार वीडियो हमने बनाई है कि आप लोग कहाँ से पढ़ें। मैक्सिमम क्या है कि देखो, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, एक पहले भी वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बोला था कि प्राइवेट और डिस्टेंस के स्टूडेंट ज़्यादातर क्या होता है कि लक्ष्मी स्टूडेंट्स के नोट्स पढ़ते हैं, और लक्ष्मी और स्टूडेंट्स के नोट्स ऐसे हैं, मैं बता देता हूँ, आप लोग है ना ईजिली 2 हफ्ता 10 दिन पढ़ के ईजिली पास तो हो सकते हो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि क्वालिटी की बात करें हम। वही परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज तो फिर आपको टेक्स्ट पढ़ने से ही आएंगी। तो फिर आती है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक मतलब लक्ष्मी के नोट्स अगर आप लोगों को इतने मोटे दिख रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक इतनी मोटी दिखेगी, और फिर वही है आप लोग सभी शॉर्टकट की तरफ भागते हो। तो सीधी सी देसी में बात इसी है भाई, अगर बढ़िया पढ़ोगे तो बढ़िया नंबर आओगे, इसका कोई फार्मूला है कोई शॉर्टकट, सीधी सी बात है। तो अपने स्कूल टाइम पे अपने टीचर पढ़ा दिया हुआ है, बस जितना बढ़िया तरीके से तुम पढ़ोगे और उतने नंबर आओगे। अगर हम यूँ सोचते हैं भाई शॉर्टकट या किसी उस तरीके से नंबर आ जाए, या मास्टर खराब है, मास्टर ने नंबर नहीं लगाए, तो वो उसमें मेरे ख्याल से गलती मारी है। ठीक है, अपने कैमरामैन का भी फोन बाज पड़ा, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है, तो हमने खुद ही सुधारना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दे रखा है अशोक जी, आपने पता है वो। हाँ, आपको डाउट है तो इन्होंने जैसे जो तरीके बताए वो तरीके आप अपना सकते हो, अपनी कॉपी चेक कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी के ऊपर केस भी कर सकते हो, रिवेल कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अशोक जी, यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन यूनिवर्सिटी के अंदर सारा फॉर्म वगैरह सबमिट करना पड़ता है, ऑफलाइन आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन उसके बावजूद हम आप लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से, आप लोगों को ये लगता है कि मुझे पेपर चेक करना है कि 2-3 बार आना पड़ेगा, मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, या फिर आप लोगों को घर बैठे आपकी सीट चाहिए, तो आप लोग हमारे थ्रू भी तो फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। देखो इसमें देखो हम इस समय बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सेंटर में बैठे हैं और ये सेंट्रल कैंटीन है पीछे, तो मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ एडमिन साहब के लिए कि यहाँ बैठ के सारी चीज़ें आपको बिल्कुल विश्वास से, इनके ऊपर आप आँख मीच के विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जितने भी और ठंड होगी बहुत, जितने भी कैफ़े हैं अलग अलग जगह मिलेंगे आपको। मान लो आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के कैफ़े वाला फॉर्म भर के ऑनलाइन आपसे पैसे लेके यहाँ ले आएगा, अच्छी बात है, उसका रोजगार है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो आपकी एक छोटी सी चीज़ के लिए क्या फॉर्म आपका 400-500 रुपये का वो आपसे 5,000 रुपये ले रहा है, 10-15 गुना। आप डायरेक्ट, हमारा चैनल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप डायरेक्ट एडमिन से कॉन्टैक्ट करो, इनसे फॉर्म भराओ अच्छे उचित रेट पे, आपकी सहायता के लिए सिर्फ उचित रेट पे, वो आपकी सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज, आपको कॉपी निकलवानी है, चाहे जो भी काम हो एग्जाम ब्रांच का, वो एक फ़ीस लेंगे जो नॉर्मल फीस है। मतलब आप लोग क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे अदर स्टेट से भी हैं, आप किसी कैफ़े के थ्रू या किसी फॉर्म वाले के थ्रू अपना फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, और आज के टाइम से कम 10 से 15 कैफ़े मतलब CSC सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर वो ऐसे हैं जो आप लोगों से फीस ले रहे हैं, और वो फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ। मतलब ये मतलब ये वो बात होगी एक्सपोज वाली, मतलब जिन सेंटर से आप भरवा रहे हो वो सेंटर वाले भी किसी से तो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज़ दिल्ली से कोई बंदा उनका आके इधर भर के जाएगा, वो भी यहीं कांटेक्ट करते हैं जो लोकल बंदा है, और हमारे एडमिन साहब के पास ऐसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हो, तो आप डायरेक्ट कीजिए उनको, डायरेक्ट उनको। अगर वो आप लोगों से 100 रुपये ले रहे हैं ना, उसमें से 100 में से मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये पहुँच रहे हैं, मतलब तो ये कहने का मतलब हर जगह घोटाला है। और आप ना डायरेक्ट जुड़िए, डायरेक्ट आइए, सीधी एंट्री, कोई बीच में वो नहीं है, आप ग्रुप में सीधे जुड़िए, आपका भाई है, सहायता कीजिए, इसकी चैनल की मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कीजिए, वो आपका ड्यूटी बनती है, 89 रुपये में है सिर्फ। सारे जितने भी सब्सक्राइबर अगर उनके आधे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक सहायता मिल जाएगी इक्विपमेंट लाने में और सारी अन्य चीज़ें करने में।
ठीक है। और हमारा रिजल्ट से संबंधित कोई बात नहीं, और रिजल्ट से संबंधित कोई बात नहीं है। मतलब ये अगर आप लोगों को फिर भी रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है ना, तो यूनिवर्सिटी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, चाहे वो रिवैल्यूएशन के माध्यम से है, आरटीआई के माध्यम से, अनश्योर सीट आप लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं किसी के साथ, यूनिवर्सिटी के ऊपर केस कर सकते हैं, किसी अपने जानकार प्रोफेसर से चेक करवा सकते हैं उसको निकलवा के। तो ये यूनिवर्सिटी ने आप लोगों ये एक मेरा भी क्वेश्चन है। कई बार रिजल्ट लेट बहुत दिखाते हैं उस पर, आर एल ए रिजल्ट पे, वो काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन रीज़न क्या है, वो क्यों आता है? आरएलए का तो अलग अलग मीनिंग होता है। एक होता है आरएलओ पे हमने पहले वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप लोगों का मान लो फाइनल ईयर का रिजल्ट है, आरएलओ लिखा गया, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी के पास कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो आप लोगों को रिजल्ट जमा करवाओ, आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। आरएलए का कई बार क्या होता है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, आप लोगों को पता है, वो डबल मैच हो जाए किसी के साथ में, या यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी ही नहीं किया माइग्रेशन की वजह से। बहुत से रीजन होते हैं अलग अलग, उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जाम ब्रांच जाके ही होगा, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कामों के लिए आपको यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, एग्जाम ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप अगर एडमिन से बात कर लोगे, क्या पता वो सोल्यूशन एडमिन के लेवल पे ही ठीक हो जाए, एडमिन साहब खुद वहाँ आपकी जगह जाके वो काम सोल्यूशन करा दे। अगर फिर भी वो अगर उस लेवल पे नहीं हो पाएगा, फिर वो आपको बता देंगे कि आपको ही आना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको ही आना पड़ेगा। इसके अंदर है ना, देखो सीधी सी बात, हम स्टडी करने वाले स्टूडेंट है, आप लोग क्या सोचते हो कि हम फ्री में करवा दें? देखो उसके लिए ना हम जो नॉर्मल चार्ज होते हैं तो मिनिमम चार्ज मैं वो बताता हूँ। उसके बावजूद अगर आप लोग ये सोच रहे हो नहीं कि मैं फ्री में 5-7 विजिट एग्जाम ब्रांच की कर दूंगा, और एग्जाम ब्रांच देखो भाई, फ्री में है इन्फॉर्मेशन, हाँ, और इन्फॉर्मेशन भी फ्री, हम फ्री में नहीं लेके आते। इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इधर उधर से लेके आनी पड़ती है, रिसर्च टाइम, बहुत चीज़ें लगती हैं, वो आपको फ्री में चैनल पे मिलती हैं। आप चैनल पे कोई भी ओपन सोर्स है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसके लिए हम आपको सिर्फ ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, ठीक है, वो रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जिनकी हर चीज़ की कॉस्ट है, फीस है, वो भी मिनिमम चार्ज पे हमारे एडमिन साहब करेंगे। उसकी फीस लगेगी, सीधी सी बात है। आप कोई चीज़ खरीदोगे तो आपको फीस के पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा रिजल्ट से संबंधित, लेट से संबंधित, या फिर फीस से जितनी ज़्यादा ले रहे हैं, या रिजल्ट बहुत ही कम आ रहा है, या फिर इंटरनल वाले, इसके अलावा और कोई बात रहेगी जो हमारी इंटरव्यू में ना हो पाई? ना बाकी सारी चीज़ क्लियर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का ना फिर भी कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन हो जाएगा उसमें। और कमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, और जो कॉमन क्वेरीज होंगी हम उससे उसको स्टडी करके उससे संबंधित फिर वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके के आप क्वेरीज लगातार करते रहिए। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम का एक चैनल है, उस पर हम शॉर्ट वीडियोस डाल देते हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से डिटेल वीडियो के बारे में बता दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि आप लोगों के, मैंने एक नया फॉर्मेट तैयार करके यूनिवर्सिटी का, जो आप वीडियो भी कोई भी देखते हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 लिंक दिए हुए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के। उनमें से 2 ग्रुप तो कई बार फुल होते हैं, मतलब कोई लेफ्ट कर गया, कोई आ गया, तो इस वजह से हो सकता है वो फुल मिले। लेकिन जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 4 है, उसके अंदर आप लोगों को, उसके अंदर खाली हैं सीटें, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो उसको। और कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही ग्रुप ज्वाइन करे, ये नहीं कि वो कई हाँ वो फिर, क्योंकि एक लिमिट है व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाने की, इतने ही छात्र कैंडिडेट उसमें जुड़ सकते हैं। तो आप अगर एक ग्रुप में जुड़ गए हैं तो आप दूसरे ग्रुप में मत जुड़िए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी ग्रुप में सेम आएगी। यही बात है। हाँ यही है, सब में सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को, चाहे आप किसी ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। अगर किसी ने 2 ग्रुप को ज्वाइन भी किया हुआ ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेफ्ट कर दें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हमें बार बार नए ग्रुप क्रिएट करने पड़ते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम हमें भी आती है और ज्वाइन करने वालों को भी दिक्कत आती है कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, फुल हो गया है, इस तरीके से। तो आप लोग एक ही ग्रुप ज्वाइन करें अगर किसी ने डबल किया हुआ है तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबके इतने प्रश्न थे, सारे के सारे जो मेरे दिमाग में थे, जो मैंने नोट किए थे, वो सारे मैंने पूछ लिए। इसके अलावा कोई होगी, कोई और कमी पेशी, तो अगला इंटरव्यू में अपन बात उसमें डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, जाडा है, 5 डिग्री का तापमान है, इसमें बैठे हवा चलने लग रही है, शीत लहर के थपेड़े सीधे मुंह पर लगने लग रहे हैं, चालक कैमरामैन ने प्यार ही नहीं मारते। तो इस वीडियो ने उरे हम समाप्त करांगे। चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर दे, कई जने चैनल ने सिर्फ देखे हैं और नुए चले जाए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा को लगता, सिर्फ आंगली तो टेकनी उस पर, ऊँ भी तो करो था मैं भाई। जाडा हो रहा, अगर कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आओ नहीं तो अपने इस एडमिन ना जरूर था प्यार जी होएगा भाई। मैंने चाह नहीं, देखो भाई, जिस किसी का मैं कहूँ किसी का एडमिशन हुआ है, मान लो चैनल
तो इन्फॉर्मेशन लेगा। एक मिठाई का डब्बा तो ले आ सको, चक्कर आता कि मैं बनवा लिया बताई का हाथ के, चाची का हाथ के, कि मैं को नहीं मारा एडमिन लिया जा करो कि मैं बेचारा भूखा मर जा रहे हो, खुद रोटी पोए हो। ठीक है, समाप्त करा रहे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।